औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ कुरानी क़िस्से में नाज़िल फरमा रहे हैं और आज हम कुरान मजीद से एक अहम क़िस्सा लेके हाज़िर हुए हैं। पैगम्बर इस्लाम का ऐलान करने से पहले आलम अरब में बहुत सारी रसूमात थीं जो ज़माने जाहिलियत की थीं और राइज थीं, लोग उसके पाबंद थे। उन्हीं में से एक रस्म ये थी कि अगर कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट कर ले, गोद ले ले, मुँह बोला बोल दे, तो वो उसको अपनी सगी औलाद जैसा मानते थे। यानी अगर वो लड़का होता था तो जो फैमिली उस लड़के को एडॉप्ट करती थी, उस फैमिली की औरत यानी शौहर की जो बीवी होती थी वो उसके लिए महरम हो जाती थी। अगर लड़की होती थी तो मर्द के लिए महरम होती थी, एकदम अपने औलाद के तरीक़े से। दूसरी चीज़ ये है कि आलम अरब में एक बात जो आम थी वो थी कि लोग अशराफ से शादी करते थे। जो लोग ख़ानदानी थे वो ख़ानदानी शादी करते थे। चुनांचे ग़ुलामों, कनीज़ों या जो लोगों को कोई लेके आज़ाद कर देता था, आज़ादशुदा लोगों से शादियां नहीं करते थे। ये दो बड़े मसाइल थे, बड़ी बुरी रस्में थीं जो अरब में थीं। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक़ तफ़सील से इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 4 में और आयत नंबर 37 में। पहले तो ये फरमाया आयत नंबर 4 में कि वमा जअला अदियाकुम अबनाकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि इनके जो अहकाम हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं वो मुँह बोले बेटे तुम्हारे नहीं हैं, ठीक है ना। और ये इन्होंने अपने मुँह से बातें कह रखी हैं, वो बना रखा है। अल्लाह ताला सीधा रास्ता बताने वाला है। हम लोग भी बहुत से लोगों को मुँह बोला बोल देते हैं, मुँह बोली बहन, और जाके उनसे लिपट जाते हैं। ख़बरदार, मुँह बोले भाई बोल के जाके उनसे गले मिल लेते हैं। ये मुँह बोले, इनका शरीयत में कोई हैसियत, शरई हैसियत नहीं है। अखलाक़ी हैसियत ठीक है, आपने उनको मुँह बोला है, उनकी आप केयर कर रहे हैं, उनके खाने पीने का ख्याल कर रहे हैं, शादी ब्याह सब ठीक है अखलाक़ी, लेकिन शरीयत के तौर पे वो महरम नहीं हो जाते। क़िस्सा इस तरह से हुआ कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर इस्लाम के लिए एक प्लान बनाया इस रस्म को ख़त्म करने के लिए। मक्के में जनाब खदीजा के ग़ुलाम थे हारिसा, उनका बेटा ज़ैद। पैगम्बर इस्लाम ने उनको ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बनाया। ज़ैद इब्न हारिसा पैगम्बर इस्लाम के साथ 10 साल के थे तब से रह रहे थे। और इस्लाम में तीसरी वो फ़र्द जो ईमान लाने वाले हैं वो ज़ैद इब्न हारिसा, मौला अली, जनाब खदीजा और तीसरे ज़ैद इब्न हारिसा हैं। ज़ैद इब्न हारिसा पैगम्बर इस्लाम के साथ रह रहे थे, यहाँ तक कि ज़ैद इब्न हारिसा ने जब पैगम्बर इस्लाम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की तो आपने भी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने ज़ैद इब्न हारिसा की, अब देखिए चूँकि ज़ैद इब्न हारिसा एक आज़ाद शुदा ग़ुलाम के बेटे हैं, फ़र्जंद हैं, लिहाजा अशराफ उनसे शादियाँ कैसे कर सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी फूफी की बेटी ज़ैनब बिनते जहश से उनकी शादी का रिश्ता दिया। ज़ैनब पे बात बहुत गिरा गुजरी, नहीं वो तो आज़ाद शुदा का बेटा है, मैं उससे शादी कैसे करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक प्लान किया कि नहीं, पैगम्बर इस्लाम ने अपनी विलायत का इस्तेमाल किया और समझाया कि नहीं, इस्लाम में आज़ाद शुदा और कनीज़ और ग़ुलाम और गरीब अमीर कोई मायने नहीं रखता है। इस्लाम में क्या है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक जिम्मेदार है वो क्या है, तक़वा और परहेज़गारी है। बहरहाल पैगम्बर इस्लाम के रिक्वेस्ट की बिना के पर ज़ैनब बिनते जहश ने इस रिश्ते को कबूल किया। लेकिन चूँकि वो एक बात थी जो दिल में बसी हुई थी, लिहाजा वो शादी जो है वो बहुत अच्छी तरह से निभा नहीं पाई। और आखिरकार ज़ैद ने आके पैगम्बर इस्लाम से शिकायत की। आयत नंबर 37 सूरह अहज़ाब। इरशाद होता है, तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शा अन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन यख़शाह अन तख़शाह फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलैका अलल मुमिनीन हरज
फ़ी अज़वाज अदियाहिम इज़ क़दौ मिनहुन्न वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है ज़ैद ने आके शिकायत की और कि ऐसा पढ़ नहीं रहा है रसूलुल्लाह, मैं तलाक़ दे देना चाहता हूँ। लेकिन रसूल ने समझाया, क्या समझाया? इस्तग़फ़िरुल्लज़ी, वो जिसने आपसे आके शिकायत की, जिसके ऊपर अल्लाह ने नेमत की और आपने भी उनके ऊपर एहसान किया, आपने उससे कहा कि अपनी बीवी को संभाल कर रखो, इत्तक़िल्लाह, और अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। और जो बात आपके दिल में मौजूद थी, अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया था, लेकिन आप खौफ कर रहे थे कहीं हम अगर मुँह बल्ले बेटों को सगा बेटा न मानने को कहें तो लोग शायद इसको न मानें। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और किसी से, लोगों से नहीं डरो। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाका। तो जब आखिर में हुआ क्या? आखिर में हुआ ये कि बात नहीं बन पाई और ज़ैद ने अपनी बीवी ज़ैनब बिन्त जहश को तलाक़ दे दिया। तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ज़ैनब बिन्त जहश से आप शादी करिए, ताकि ये रस्म टूटे कि मुँह बोले बेटे की बीवी तुम्हारी बीवी जैसी है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। मुँह बोले बेटी तुम्हारी बेटी है, तुम उसके लिहाजा उसको मीरास में शरीक करो। पैगम्बर ने हुक्म हुआ कि आप उससे शादी करिए। पैगम्बर इस्लाम ने शादी करी ज़ैनब बिन्त जहश से और इस रस्म को अमली तौर के ऊपर तोड़ा। बादल बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, लाइट कम हो गई है। खुलासा ये है कि ज़ैनब बिन्त जहश से शब हमने शादी करके इस रस्म को तोड़ा कि अशराफ गैर अशराफ से शादी नहीं कर सकते, मुँह बोले बेटे की बीवी अपनी बहू होती उससे शादी नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ा। और मुँह बोले बेटे मीरास में शरीक नहीं हो सकते। आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ दे दिए, हदिया कीजिए, तोहफ़ा कीजिए, लेकिन आपकी मीरास में शरीक नहीं होते। ज़ैद बिन हारिसा जंग मौता में गालिबन शहीद हुए और दर्जे शहादत को फ़ैज़ हुए। खुदा दुआ पालने वाले हम सब को नेक अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे अमाल को कबूल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।